न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। देखते हैं आज की 50 खबरें। ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कोर्ट ने अवैध बताया है। अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर में लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है, जिसमें ट्रंप भड़क उठे हैं। यह फैसला यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप ने अपनी इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति को दुनिया के हर देश पर अपनी मर्जी से टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। पीएम मोदी चीन दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। वे शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के तैयानजिन शहर में है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर। ट्रंप ने क्वाड सीमेंट के लिए भारत यात्रा की योजना छोड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने व्यापारिक तनाव के बीच क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत यात्रा की योजना को रद्द कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने की अपनी योजना रद्द कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक तनाव के कारण ट्रंप ने यह फैसला लिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीने में ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच संबंधों में भी कुछ खटास आ गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का क्वाड सम्मेलन और भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे। रूस ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में भारत के दौरे पर आएंगे। भारत और रूस के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बड़ी घोषणा हुई है। रूस ने यह बात की पुष्टि कर दी है कि राष्ट्रपति मालदीव पुतिन दिसंबर में भारत का दौरा करेंगे। यह दौरा दोनों देशों के बीच रणनीति और राजनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा दे सकता है और कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। थाईलैंड की पीएम पेंगटॉन को कोर्ट ने हटाया। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंगटॉन शिनवरात को अदालत ने उसके पद से बर्खास्त कर दिया है। थाईलैंड की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल आया है। देश की प्रधानमंत्री शिवनाथ वात्रा को वहां की एक अदालत ने उनके पद से हटा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब थाईलैंड पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। इस खबर के बाद थाईलैंड की राजनीतिक स्थिति और भी दिलचस्प हो गई है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। इजराइल ने यमन में किया बड़ा हवाई हमला। इजराइल एयरस्ट्राइक्स के यमन के यहूदी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की मौत का दावा भी किया गया है। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने यमन में एक बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में यमन की यहूदी सरकार के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की मौत होने का दावा किया गया है। अगर यह खबर सही साबित होती है तो यह मध्य पूर्व में तनाव की और बढ़ा सकती है। यह देखना होगा कि इस हमले के बाद क्षेत्र की स्थिति क्या मोड़ लेती है। चलिए दर्शकों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन के पूर्व स्पीकर की हत्या। यूक्रेन के पूर्व संसदीय स्पीकर एंड्री पारुबी की लिविल शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसकी पुष्टि की है। यूक्रेन के पूर्व संसदीय स्पीकर एंड्री पार्बिन की लिविंग शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना की पुष्टि खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की है। यह हत्या ऐसे समय हुई है जब यूक्रेन पहले से ही युद्ध की चुनौतियों से जूझ रहा है। इस घटना में देश में सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। फ्रांस में कार ने भीड़ में को कुचला। उत्तरी फ्रांस में एक व्यक्ति ने अपनी कार भीड़ पर चढ़ा दी, जिसमें एक की मौत हो गई है और 5 घायल हो गए हैं। उत्तरी फ्रांस में एक दर्दनाक घटना हुई है जहां एक व्यक्ति ने अपनी कार को भीड़ पर चढ़ा दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 5 अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक इस हमले के पीछे की मकसद का पता नहीं चला है। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर रही है। चलिए दर्शकों बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिका ने फ़लस्तीन नेताओं को यूएनए मीटिंग में जाने से रोका। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में पहले ही फ़लस्तीनी राष्ट्रपति और 80 अन्य अधिकारियों का वीज़ा रद्द कर दिया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से ठीक पहले एक बड़ा कदम उठाया है
उसने फ़लस्तीन राष्ट्रपति और उनके साथ आ रहे 80 अधिकारियों का वीज़ा रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद अब फ़लस्तीनी नेता यूएनई की इस अहम बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस घटना को अमेरिका और फ़लस्तीन के बीच तनाव बढ़ाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। इजराइल ने गांजा में ख़त्म किया युद्ध विराम। इजराइल सेना ने गांजा शहर का कॉम्बैट जोन घोषित करते हुए कहा कि रोजाना होने वाले रणनीतिक टकराव के समाप्त कर दिया गया है। इजराइल ने गांजा में लागू युद्ध विराम को ख़त्म कर दिया है। इजराइल सेना ने गांजा शहर को कॉम्बैट जोन यानी युद्ध क्षेत्र घोषित करते हुए वहां रोजाना होने वाले रणनीतिक टकराव को समाप्त कर दिया है। इस फैसले के बाद गांजा में तनाव और बढ़ सकता है और वहां के निवासियों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों 50 खबरों में ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ 50 खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।